ओपनएआई अपने इतिहास की सबसे बड़ी डील फाइनल करने के करीब है। डील की वैल्यू $100 बिलियन बताई जा रही है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज के सारे अपडेट्स भारत और ग्लोबल एआई दुनिया से जुड़े हैं। एलेक्स 100 बिलियन की डील तो वाकई बड़ी बात है। इसमें किन कंपनियों ने निवेश करने की बात कही है? रिपोर्ट्स के मुताबिक Amazon, एनवीडिया, सॉफ्टबैंक और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गज इस डील में शामिल हैं। ये सभी ओपनएआई के चैट जीपीटी जैसे प्रोडक्ट्स की ग्रोथ से काफ़ी प्रभावित हैं। अगर डील फाइनल होती है तो ओपनएआई की वैल्यू 850 बिलियन तक पहुंच सकती है। ये उसे दुनिया की सबसे वैल्यूबल टेक कंपनियों में ला देगा। इतनी बड़ी वैल्यूएशन से ओपनएआई को अपने रिसर्च और प्रोडक्ट्स को और तेज़ी से डेवलप करने की ताकत मिलेगी। साथ ही एआई इनोवेशन की स्पीड भी बढ़ सकती है। अब बात भारत की, जहां ओपनएआई ने रिलायंस के साथ पार्टनरशिप की है। इस साझेदारी में जियो हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म को एआई सर्च से जोड़ने की योजना है। इस डील का सबसे खास हिस्सा है दो तरफा इंटीग्रेशन। चैट जीपीटी में अब सीधे स्ट्रीमिंग लिंक्स दिखेंगे, जिससे यूजर बिना ऐप बदले फिल्में या शो देख सकेंगे। इसका मतलब जियो हॉटस्टार पर जो भी ट्रेंडिंग है वो यूजर्स को चैट जीपीटी के अंदर ही मिल जाएगा। ये भारत के डिजिटल यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। रिलायंस के साथ ये साझेदारी भारत में एआई के ज़्यादा उपयोग और लोकल इनोवेशन को बढ़ावा देगी। इससे ओपनएआई को भारत के टॉप टेक इकोसिस्टम में जगह मिलेगी। ओपनएआई ने पाइन लैब्स के साथ भी पार्टनरशिप की है, जिससे वो भारत के फिनटेक और एंटरप्राइज पेमेंट्स मार्केट में गहराई से प्रवेश कर रहा है। पाइन लैब्स के साथ ये डील एआई ड्रिवन कॉमर्स और स्मार्ट पेमेंट सिस्टम्स को बढ़ावा देने के लिए है। ओपनएआई अब सिर्फ चैट जीपीटी तक सीमित नहीं रहना चाहता, वो भारतीय बिजनेस को भी ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। पाइन लैब्स जैसी कंपनियां लाखों मर्चेंट्स को सेवाएं देती हैं। एआई की मदद से पेमेंट्स और कस्टमर इंटरैक्शन और ज़्यादा स्मार्ट और फास्ट हो सकते हैं। एआई के इन कदमों से भारतीय टेक्नोलॉजी सेक्टर में एआई की उपस्थिति और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। ये बिजनेस और यूजर्स दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। अब एक दिलचस्प खबर, भारत के बड़े एआई समिट में सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के डेरियो अमोडे के बीच थोड़ी असहजता नजर आई। जब प्रधानमंत्री मोदी ने सभी एआई लीडर्स को मंच पर हाथ मिलाने को कहा, तो बाकी सभी एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर खड़े हो गए, मगर ऑल्टमैन और अमोडे ने अपने हाथ अलग ही रखे। ये छोटी सी घटना दिखाती है कि एआई इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक मतभेद भी हैं, भले ही मंच एक हो। ऐसी घटनाएं दर्शाती हैं कि एआई के ग्लोबल नेता एक साथ काम तो करते हैं, लेकिन उनके विजन और प्राथमिकताएं अलग-अलग रह सकती हैं। अब एक ज़रूरी टिप उन स्टार्टअप्स के लिए जिनका चेक इंजन लाइट जल रही है। गूगल क्लाउड के वीपी का कहना है कि फाउंडर्स को तेज़ी से एआई अपनाना चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के शुरुआती फैसले लंबी अवधि में भारी पड़ सकते हैं। क्लाउड क्रेडिट्स, जीपीयू एक्सेस और फाउंडेशन मॉडल्स की वजह से आज स्टार्टअप शुरू करना आसान है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, शुरुआती टेक्नोलॉजी चॉइसेस की सीमाएं सामने आती हैं। सही टेक्नोलॉजी चुनना, फंडिंग का सही इस्तेमाल और एआई को स्मार्ट तरीके से लागू करना ज़रूरी है। इससे स्टार्टअप्स को ग्रोथ और कंपटीशन दोनों में फ़ायदा मिल सकता है। आज के टेक और एआई अपडेट्स में इतना ही। पूरी मॉर्निंग पल्स इंडिया एपिसोड में जुड़ें और जानें भारत व दुनिया के और भी बड़े ब्रेकिंग न्यूज़। फुल एपिसोड देखने के लिए मॉर्निंग पल्स इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नई टेक और एआई खबरों के साथ।